होकर ये नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। और आज भी अगर मैं कहूं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारने का अगर पहली बार ऐसा काम हुआ है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का, देश में दंगे फैलाने की सोच को लेकर चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर खड़े रहे, पूरा भारत एक साथ खड़ा रहा। उस शाम भारत के घरों में दिए नहीं जले, यहां तक कि रात में घरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। इन लश्कर आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है, हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, हमारी सशक्त सरकार और हमारी सशक्त सेना को एक तरह से चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत पहलगाम के साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से परे सजा देगा, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना की जो शक्ति है, एकता और संकल्प एक प्रतीक बन चुका है। यह शक्ति आतंक के साए को कुचलकर भारत के गौरव को विश्व पटल पर उजागर कर रही है। मैं इतना कहूंगा माननीय सभापति जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 टीक प्रहार करके हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, एक ही झटके में जमींदोज करने का काम किया। यह भारत की त्रिशक्ति जल, थल, नभ का एक संगम था। हमने विश्व को साफ शब्दों में बता दिया कि भारत के विरुद्ध अगर कोई आतंकवाद की किसी घटना को अंजाम देगा तो हमला भारत पर हमला माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और भारत इसे अपने तरीके से निपटेगा और इसका करारा जवाब भी देखा। जो आंख उठाकर देखेगा उसको ऐसी दर्द दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी दर्द महसूस होती रहेगी। ये भारत का आतंकवाद के विरुद्ध शंखनाद था। ये अब भारत, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत डोजियर नहीं डोज देगा। अब भारत सबूत नहीं, आतंकी आकाओं को ताबूत भेजेगा। ये नया भारत है, और ये नए भारत का, दिस द न्यू नॉर्मल ऑफ न्यू इंडिया। दिस इज पीएम मोदीज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना और हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया तो हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करते हुए उसको नेस्तनाबूद कर दिया। This was a strike on the 11 Pakistan air bases and it made it the graveyard of military defeat of Pakistan. मौका मिले तो आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पूछ लें कि भारतीय मिसाइलों ने कैसा कहर ढाया था। 2.5 महीने बाद भी रहीम खान एयरबेस पर आज बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं बचे। वर्षों तक अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना
भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। Indian Army strikes the enemy where it hurts the most, in mind, in might and on their map. उधर पाकिस्तान के जर्नल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अन कोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है। वी लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल अटैक्स on their safe houses, bunkers and training camps. They targeted our tourists, but we attacked terrorists. We didn't strike civilians. We strike the very heart of terror military nexus. We did not escalate. We have neutralized with precision, purpose and power. This is not a reaction. This is the doctrine and this is the new normal. मैं इतना ही कहूंगा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है। इस भारतीय सेना के हमलों में लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर कड़ा प्रहार किया गया। यहां तक कि पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा है, लाहौर, पसरूर, चुनिया, अफरीवाला के HQM मिसाइल सर्विस रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। वायुसेना अड्डे चकलाला में हो, सरगोदा, रहीमियार खान, कराची, भोलाई वायुसेना अड्डों को नुकसान किया गया। लड़ाकू और अवकाश विमान नष्ट कर दिए गए। C2 प्रणाली को नुकसान किया गया। वायु रक्षा समन्वय को पंगु बनाया गया। 9 आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर के ठिकानों को तबाह किया गया। हमने 26/11 के हमले में जो कांग्रेस इंतजार करती रही कि शायद दुनिया की कोई और ताकत आपको परमिशन देगी, वी विल नॉट वेट फॉर द परमिशन, वी विल स्ट्राइक विद प्रिसीशन। हमने किसी का इंतजार नहीं किया, हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। यही नहीं, इन अटैक्स में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। 11 एयरफोर्स को हमने मात्र 3 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार है कि दुनिया के किसी न्यूक्लियर कंट्री के एयरफोर्स के कैंप्स को नष्ट करने का काम किया तो भारतीय सेना ने वो भी करके दिखाया है। यही नहीं, 26/11 के हमले में जिस स्थान से उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन आतंकवादी ठिकानों को भी हमने ध्वस्त किया। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को भी हमने मारा और उनके आकाओं को भी मौत के घाट उतारने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया है। केवल आतंकियों को नहीं, पाक भोलारी एयरबेस में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को भी और 4 एयरमैन को भी मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने किया। यही नहीं, आपने तो उदार दिल दिखाकर इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी, जो पाकिस्तान के 4 लाख एकड़ जमीन को सींचता है। भारत का 80% पानी वहां पर चला जाता है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी के पीने की व्यवस्था वहां से मिलती है, लेकिन